अधिक समय से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है। क्या जबरदस्त मैदान, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मंच बनाया हुआ है। पीटीसी के माध्यम से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है और उसी तरह से यहाँ पे ये फ्लाइंग डीजे लगाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नजारा, मैदान का व्यू देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे नजर आ रहा है। तो खेल की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए, वक्त जाया मत करिए, मेरी खिलाड़ियों से गुजारिश है। देखिए मैदान का व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीटीसी के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप तक किया जा रहा है। देखिए नवी मुंबई महानगर पालिका आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल गोरी चिट्टी यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका नजारा, आसमान स्काई जिस तरीके से ब्लू है और अगर नीचे देखिए तो सामने की तरफ अगर देखेंगे तो ये नवी मुंबई महानगर पालिका यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर या फिर आपके स्मार्टफोन के ऊपर। जितनी भी प्रशंसा पीटीसी लाइव की जाए उतनी कम है। तो उदय तांडेल यहाँ पे खेल शुरू होने की घोषणा कर रहे हैं। मेरे बगल में बैठे हुए मेरे साथी स्कोरर मंदार पाटिल, तुर्भे गांव के ये स्कोरर है। भावेश पाटिल एमसीए पैनल के स्कोरर है और बहुत ही उम्दा स्कोरिंग करते हैं। उसी तरीके से ये मंदार पाटिल भी बहुत ही उम्दा स्कोरिंग करते हैं और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। तो क्षेत्ररक्षण देखिए, पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पे होने जा रहा है। योगेश भगत गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए तैयार हो रहे हैं, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। देखिए विकेट के ऊपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक शॉर्ट थर्डमैन, एक गली, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। योगेश भगत दाहिने हाथ से राउंड द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए इस गेंद को हुक कर दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये पहला चौका यहाँ पे जड़ा है। अपने इरादे जाहिर किए हैं यहाँ पे बल्लेबाज किशोर मड़वी ने और इस तरीके से पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे चौका जड़ दिया है। पहले ही गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी, काफी ज्यादा समय था किशोर मड़वी के पास, बैकफुट पे गए और गेंद को हुक कर दिया था। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद एक बाउंस के बाद और ये पहला चौका यहाँ पे प्राप्त किया है। कुल स्कोर है श्री कृष्ण दीवा का 4 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। योगेश भगत गैरो इस नाम से अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में जाने जाते हैं। ये गेंद फिर एक बार आने का इंतजार किया, ये फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को तान दिया है मिड विकेट के ऊपर से। ये पावरफुल सिक्सर और इस तरीके से 2 गेंदें यहां पे फेंकी गई है और 2 गेंदों में 10 रन किशोर मड़वी ने बनाए। इससे आप अंदाजा लगा सकता है, ऐसा लगता है ना नजारा कभी कभार कि कोई कोई खिलाड़ी होते हैं ये घर से ही सेट होके आते हैं और उसी तरीके से यहाँ पे किशोर मड़वी मानो कि घर से दीवा गांव से सेट होके यहाँ पे आए हुए हैं। दोनों भी गांव को अगर देखा जाए तो एक दीवा गांव ऐरोली गांव में, ये ऐरोली विधानसभा में बैठा हुआ ये गांव, और दूसरा अगर गांव की बात छेड़ी जाए तो वाशी गांव, बिल्कुल वाशी स्टेशन के बगल में वाशी गांव। और दोनों भी दिग्गज गांव, दोनों के दरमियान कई मर्तबा क्रिकेट के मुकाबले हुए और बिल्कुल कांटे के मुकाबले होते हैं इन दोनों टीमों के दरमियान। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ताबड़तोड़ शुरुआत की है किशोर मड़वी ने। पहले गेंद के ऊपर चौका आया था, दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर आया है। इस तरीके से 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 10 रन आए हैं। और यहाँ पे ये जो मैदान है ये लेदर क्रिकेट का मैदान है और काफी गोरा चिट्टा यहाँ पे ये विकेट नजर आ रहा है। बिल्कुल शानदार ये विकेट, गेंद के लिए इशारा कर रहा है एम्पायर गुरुनाथ पैवेलियन की तरफ, गुरुनाथ पाटिल जी और उदय तांडेल। एक जमाने में क्या जबरदस्त क्रिकेट इन दोनों खिलाड़ियों ने खेली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुशल सारसोले की तरफ से ये दोनों भी एम्पायर जो एम्पायरिंग कर रहे हैं इन्होंने क्रिकेट खेली है। और कुशल सारसोले की अगर बात छेड़ी जाए तो अपनी बादशाह ना केवल नवी मुंबई में बल्कि अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में इस टीम ने रखी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उम्र काफी ज्यादा बढ़ने के बाद इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आजकल ये 40+ पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं नवी मुंबई में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एम्पायरिंग करते हैं। फिर एक बार योगेश भगत उर्फ गैरो गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ये उन्होंने दौड़ना शुरू किया और इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है और ये मिड विकेट रीजन में वहां के क्षेत्ररक्षण कोई गलती नहीं की। इस बार गेंद को हालांकि ड्राइव जरूर किया था, ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे स्ट्रोक के पीछे। गेंद मिड विकेट रीजन में गई हवा में, वहां पे क्षेत्ररक्षण कर रहे थे क्षेत्ररक्षक अजय ने कैच लपक लिया और इस तरीके से योगेश भगत उर्फ गैरो ने जो खतरनाक ढंग से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे बल्लेबाज किशोर मड़वी, वो 10 रन मुकम्मल करने के बाद तीसरी गेंद के ऊपर आउट होकर वापस जा रहे हैं पैरेंट की तरफ। किसी भी शुभ काम की शुरुआत
श्री गणपति बप्पा के शुभ नाम से की जाती है। तो मेरी डीजे से गुजारिश है, चलिए डीजे वाले बाबू गणपति बप्पा का गाना बजाइए अगर आपके पास हो तो। अग्निपथ मूवी का अगर गाना आपके पास हो तो बजाइए, मेरी आपसे गुजारिश है जैसे आपको समय हो, क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरुआत श्री गणपति बप्पा के शुभ नाम से की जाती है। तो अगर अग्निपथ मूवी का आपके पास गाना हो जिसे संगीत दिया है अजय अतुल ने और अजय घोगावले की वो आवाज है, थैंक यू डीजे। क्या जबरदस्त शुरुआत हुई है श्री गणपति बप्पा के शुभ नाम से, यहां पे शुरुआत हुई है आज के दिन रात के मुकाबले की। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, गंगा इंगोले एक अच्छा ऑलराउंडर, गेंद आने का इंतजार किया और फ्लिक कर दिया है गेंद को। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। क्षेत्ररक्षक दौड़े थे उस ओर, जब तक बाउंड्री लाइन से 2 गज अंदर गेंद को उठाते थ्रो करते विकेटकीपर के हाथ में, तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए गंगा इंगोले ने। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 12 रन। ये पहला ओवर प्रगति पे पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है। हालांकि महंगे जरूर साबित हुए थे यहाँ पे योगेश भगत 11, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आउट कर दिया था किशोर मडवी को अपने तीसरी गेंद के ऊपर। इस ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से विकेटकीपर के हाथ में गेंद चली गई। हालांकि बल्ला जरूर चलाया था गंगा इंगोले ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। काफी तेज तर्रार गेंद और इस तरीके से कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 12 के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। योगेश 11 गेंदबाजी कर रहे, उनके सामने गंगाधर इंगोले। ये बहुत अच्छी गेंद थी, फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट प्लेन गेंद, बैक फुट पे जाके स्क्वायर कट करना चाहते थे गंगा इंगोले, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। ओवर की समाप्ति हुई है। हालांकि यहां पे ये 4 ओवरों के मुकाबले है, उसमें से 1 ओवर फेंकी जा चुकी है। कुल स्कोर है श्री कृष्ण दीवा गांव का 12 रन 1 विकेट के पतन के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज है किशोर मडवी, जिन्होंने आउट होने से पहले रन मुकम्मल किए थे 10। डीजे वाले बाजू शुरू हो जाइए। थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच। दरम्यान आपण जर पाहिलं तर आजच्या रजनीची सुरुवात होती आणि आज आपण या खेळाची सुरुवात जरूर केली आहे आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून आज महाराजांच्या आशीर्वादाने आपण या सामन्याला देखील सुरुवात करतोय। थँक्यू व्हेरी मच। आणि आपण जर पाहिलं तर अशा अनेक प्रतिभा आहेत, त्यात जे आपण जर पाहिलं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, त्यांच्या प्रतिमेला देखील पुष्पार्पण केलं जात आहे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेबांची प्रतिमा देखील आहे, त्यांना देखील वंदन केलं जात आहे आणि धर्मवीर आनंदीगे साहेब यांच्या प्रतिमेला देखील वंदन करून आजच्या या स्पर्धेला आणि आजच्या या रजनीला सुरुवात केली जाते। त्याच दरम्यान आपण जर पाहिले तर मनोज म्हात्रे साहेब देखील इथे उपस्थित आहेत। प्रदीप सर, ही संपूर्ण मैदान जर आपण पाहतोय नवी मुंबईचा वन ऑफ द बेस्ट मैदान आहे, या मैदानाची निगा राखण्याचं काम सातत्याने कोणी केलं असेल तर मनोजी म्हात्रे यांनी केलंय आणि त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल। आणि आपण जर पाहिलं तर या स्पर्धेसाठी त्यांचं देखील खूप सहकार्य लाभलं, त्यासाठी मी त्यांचं मनपूर्वक आभार मानतोय। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। बिल्कुल विघ्नेश, सही बात आपने यहाँ पे छेड़ी है। बहुत ही उम्दा मैदान है और बहुत ही बेहतरीन आयोजन यहाँ पे किया गया है। ये कैच छूटा यहाँ पे बल्लेबाज जयेंद्र मडवी का, बिल्कुल आसान सा कैच था, लेकिन यहाँ पे नीचे गिरा है। कैचेस विन द मैचेस, ये सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक है। गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में गई थी, गंगाधर इंगोले की तरफ से खेला हुआ यह स्ट्रोक। 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा ओवर प्रगति पे है और कुल स्कोर है श्री कृष्ण दीवा का 14 रन, जबकि 1 विकेट का पतन हुआ है। जयेंद्र मडवी 1 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे, उन्होंने 1 गेंद का सामना किया है। ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और खेलना चाहते थे स्क्वायर कट। गेंद ने बल्ले का भारी सिरा लिया था और गेंद गली रीजन में गई थी, वहां पे दौड़कर 1 रन अर्जित किया है। क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करना सबसे बड़ी बात होती है और यही काम यहाँ पे जयेंद्र मडवी और गंगाधर इंगोले करते हुए, हालांकि इतने अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल रहे, हवा में जरूर गेंद थी लेकिन खिलाड़ियों के दरमियान गेंद गिरी। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 15। दूसरा ओवर यहाँ पे फेंका जा रहा है।
4 ओवरों का यह मुकाबला, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है इस दूसरे ओवर की। गंगाधर इंगोले जो कि क्षेत्ररक्षण का मुआयना कर रहे, क्षेत्ररक्षण देखिए विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, ये ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण। ऑन साइड में एक शॉट फाइन लेग रखा हुआ है 30 गज के दायरे के अंदर, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, यह है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। हालांकि गंगाधर इंगोले अभी भी तैयार नहीं है, कुछ दिक्कत है उन्हें, स्क्वायर लेग की तरफ नजर आ रही है, शायद एक टेम्पो खड़ा है उस तरफ वे निगाहें अपने दौड़ाते हुए नजर आ रहे। ये बहुत अच्छी गेंद थी, देखिए परिवर्तन की दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई और विकेट को चकमाती हुई, चकाती हुई गेंद चली गई शॉट थर्ड मैन रीजन में 30 गज के दायरे के बाहर की जानब, जहां पे दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे अर्जित किए हैं 1 रन और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 16 रन। 1 विकेट के पतन के बाद दूसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं रमेश। ये बहुत अच्छी गेंद और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था जयेंद्र मड़वी ने, लेग बाय का इशारा कर रहे हैं एम्पायर सर और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 17 रन। गेंद हालांकि कदमों से लगी थी, पगबादा की आउट की अपील हुई थी वहां पे, लेकिन एम्पायर ने खारिज कर दिया। निश्चित रूप से गेंद आपके टीवी स्क्रीन में आप देख रहे हो, निश्चित रूप से स्टंप को छोड़ रही थी गेंद और इस तरीके से कोई भी क्षति नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। कुल स्कोर है 17। 1 ओवर और 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है। ये गेंद इस बार ऑफसाइड में खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और शॉर्ट फाइन लेग रीजन में गेंद गई, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है, जब तक गेंद को रोकते तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 18 रन श्री कृष्ण दिवा का, यानी कि 9 रनों के औसत से श्री कृष्ण दिवा के बल्लेबाज यहां पे रन मुकम्मल कर रहे और इस दरमियान 1 विकेट का यहां पे नुकसान हुआ है। आइए डीजे। डीजे आज 1 मई महाराष्ट्र दिन मुट्ठी भर जो सैनिक थे उनको लेके स्वराज्य की स्थापना आदरणीय परम पूज्य श्रीमान शिवाजी महाराज ने की थी और आज देखिए वो महाराष्ट्र अखंड दुनिया में काफी नामचीन है और काफी माहिर है अच्छे अच्छे काम की वजह से। आज देखिए आदरणीय सम्माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव जी ठाकरे सर कितने बेहतरीन काम हमारे महाराष्ट्र में करते हुए नजर आ रहे। वही आदरणीय शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ ये महाराष्ट्र। ये गेंद नया और प्रारंभ करते हुए और इस गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई, फ्लैट सिक्सर निकलता हुआ बल्लेबाज गंगा इंगोले के बल्ले से निकलता हुआ यह सिक्सर और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 24 रन। देखिए ये गेंद किस तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और इस गेंद को बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला था गंगा इंगोले ने। यह गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई आउटस्विंग होती हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था गंगा इंगोले ने। अगर टाइम शील्ड की बात छेड़ी जाए, अगर कांगाल लिंक की बात छेड़ी जाए लेदर क्रिकेट की, तो ये गंगा इंगोले बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते हैं। अगर नवी मुंबई क्रिकेट में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक ऑलराउंडर ये गंगाधर इंगोले। भरत शिंदे गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग रीजन में खेला था और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 25 रन। 2 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति हुई है। ये तीसरा ओवर प्रगति पे 4 ओवरों का ये मुकाबला यहां पे खेला जा रहा है। दोनों छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। रमेश शिंदे, ये पटकी हुई गेंद थी और काफी ज्यादा बाहर दोबारा फेंकनी पड़ेगी ये गेंद। उदय तांडेल इशारा कर रहे हैं अपनी लंबी लंबी बाहें फैलाकर वाइड का और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 26 रन।
मजा आएगा इस मुकाबले में, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों भी टीमें तगड़ी टीमें है हमारे नवी मुंबई की। ये गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद थी, अंदर की तरफ आ रही थी और ये कैच यहां पे छोड़ दिया। देखिए कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर बिल्कुल खरा उतरना होगा। इच्छा पूर्ति वाशी के क्षेत्ररक्षकों को बिल्कुल एक आसान सा कैच था, और जब जब भी कैच छूटते हैं विघ्नेश तब तब ऐसा नजारा नजर आता है कि जैसे कि क्षेत्ररक्षक साबुन की टिकिया हाथ में लगा के क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। और इस तरीके से दूसरा कैच यहाँ पे ये छूटा है और एक जीवन दान मिला है यहाँ पे जयेंद्र को। कुल स्कोर पे वृद्धि हुई है, इस दरमियान कुल स्कोर है 27 रन। ये गेंद इस बार लेंथ गेंद थी और बैकफुट पे जाके गेंद को लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर खेल दिया एक दर्शक दीर्घान में, और ये लंबा सिक्सर गंगाधर इंगोले के बल्ले से निकलता हुआ। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 33 रन, जबकि ये तीसरा ओवर यहां पे फेंका जा रहा है। भरत शिंदे गेंदबाजी कर रहे। गंगा इंगोले, मैंने आपको पहले ही बताया कि लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट बखूबी खेलते हैं। टेनिस की गेंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। जितनी भी प्रशंसा आदरणीय आयोजक श्रीमान संदीप मधुकर पाटिल सर और उनकी टीम की जाए उतनी कम है। शाखा प्रमुख है बेलापुर गांव प्रभाग क्रमांक 39 के, लेकिन बहुत ही उम्दा आयोजन। मैंने पहले ही बताया कि जब मैं और विघ्नेश यहां पे सलाह मशवरा कर रहे थे तब हम दोनों ने बात छेड़ी थी। ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह पहला वर्ष है। ये गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ ले आए थे, हालांकि गेंद हवा में गई है और अपने फॉलोअर थ्रू में पीछे दौड़कर अच्छा कैच लपक लिया है भरत शिंदे ने। और इस तरीके से काफी खतरनाक नजर आ रहे थे गंगाधर इंगोले, उनको आउट कर दिया है यहां पे भरत शिंदे ने। हालांकि किसी से भी कुछ भी जम नहीं रहा था, वो जमा के भरत शिंदे ने यहां पे बताया, और इस तरीके से यहां पे ये दूसरे विकेट का पतन हुआ है। और कुल स्कोर है 33 रन। 2 विकेटों के पतन के बाद 3 ओवरों की समाप्ति हुई है, यानी कि 11 रनों की औसत से श्री कृष्ण दीवा के बल्लेबाज यहां पे रन मुकम्मल कर रहे हैं। आइए डीजे। जी थैंक यू। तो यहां पे नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। गंगा इंगोले के आउट होने के बाद हेमंत पाटिल जा रहे, स्फोटक बल्लेबाज है, तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए ये जाने जाते हैं। और देखते हैं आज यहां पे किस तरीके की बल्लेबाजी वो करने में सफल हो पाते हैं। कुल स्कोर है 33 रन। 2 विकेटों के पतन के बाद श्री कृष्ण दीवा गांव का श्री कृष्ण दीवा बनाम इच्छा पूर्ति वाशी, इन दोनों टीमों के दरमियान यहां पे आज के दिन रात का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। थोड़े ही समय में गोटा एम्पायर आपको हरकत में यहां पे नजर आ रहेंगे। शिवसेना पुरस्कृत बेलापुर विभाग ठाणे जिला पालक मंत्री चषक 2022 का आज का ये दिन रात का पहला मुकाबला अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रही है। और गेंदबाजी का क्रम कुशल को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया गया है। ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, और एम्पायर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 34 रन, जबकि ये अंतिम ओवर प्रगति पे 4 ओवरों का मुकाबला। विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक डीप कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है, एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण कुशल। फिर एक बार ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ फेंक रहे हैं यहां पे कुशल। अपनी दिशा और अपने टिप्पे के ऊपर नियंत्रण लाने में असफल हो रहे हैं यहां पे कुशल। हालांकि अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं कुशल, लंबे ऊंचे कदकाठी के गेंदबाज, एक तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। देखिए जो दायरा है 30 गज का, उसके बाहर से दौड़ लगाते हैं। ये गेंद इस बार लेंथ गेंद थी और इस गेंद को लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला है और यह शानदार सिक्सर निकलता हुआ
हेमंत पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ यह सिक्सर। क्यों आज एक में है महाराष्ट्र दिन है और यहाँ पे लगातार आदरणीय शिवाजी महाराज जी को याद किया जा रहा है, उनके पोवाड़े बजाए जा रहे हैं या फिर गणपति बाप्पा के गाने बजाए जा रहे हैं। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, कुल स्कोर है 41 रन, कुशल गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद आने का इंतजार किया, ऑन ड्राइव किया है गेंद को और गेंद बिल्कुल सरपट निकल गई थी लॉन्ग ऑन रीजन में और आउट। दूसरा रन लेने का प्रयास किया गया था, यहां पे जोखिम उठाया था और पता था यहां पे बल्लेबाज जयेंद्र मड़वी को कि डेंजर एंड पे मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन अपने अच्छे खिलाड़ी के बल्लेबाजी के लिए आपको अपना विकेट का बलिदान देना ही पड़ता है। यही नजारा मैदान के बीच में नजर आया। जयेंद्र पाटिल ने उन्होंने सोचा मन में कि मेरे से अच्छे खिलाड़ी जब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके बल्ले के बीचों बीच गेंद लग रही है, तो अपने विकेट को यहां पे अपनी टीम के लिए निछावर कर दिया। इस तरीके के खिलाड़ी क्रिकेट में नजर आते हैं, उनमें से एक है ये जयेंद्र मड़वी और इस तरीके से वे आउट होकर वापस जा रहे हैं पहलून की तरफ। तीसरे विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 42 रन, जबकि ये अंतिम ओवर यहां पे फेंका जा रहा है। कुशल गेंदबाजी कर रहे हैं और नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। अनिकेत पाटिल एक अच्छा ऑलराउंडर है, श्री कृष्ण दिवागांव के अनिकेत पाटिल, देखते हैं आज का कुछ कर पाते हैं। यहां पे ज्यादा गेंदे नहीं बची, हालांकि 4 गेंदे अभी भी शेष है। कुशल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने हेमंत। और ये स्ट्रोक फंसा है वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में, गेंद हवा में गई और वहां पे क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की। और इस तरीके से कुशल जिसके लिए जाने जाते हैं घातक गेंदबाजी के लिए, उस तरह की गेंदबाजी करते हुए अब कुशल नजर आ रहे हैं। कैच लपक लिया था रमेश सिंह ने और इस तरीके से यहां पे ये विकेट का पतन हुआ है। विघ्नेश, आजकल शादियों का पर्व चल रहा है और बहुत से लोग गोंदल करते हैं और वही गोंदल यहाँ पे नजर आ रहा है। कहा जाता है कि अगर गोंदल नहीं किया गया तो संसार में गोंदल हो जाता है, इसीलिए डीजे की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। तो इस तरीके से कुल स्कोर है 42 रन, 4 विकेटों का पतन हुआ है और अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है। कुशल गेंदबाजी कर रहे हैं और ये कड़क स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये सिक्सर आता हुआ बल्लेबाज अनिकेत पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो अगर बल्लेबाज के स्लॉट पे गेंद मिलेगी तो निश्चित रूप से सीमा रेखा के पार चली जाएगी, क्योंकि उतने सक्षम बल्लेबाज है यहाँ पे। दोनों भी बल्लेबाज काफी सक्षम है और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 48 रन, 48 for 4। 4 विकेटों का पतन हुआ है श्री कृष्ण दिवा का और 48 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर। तो इस तरीके से काफी सजी हुई और सटीक शुरुआत की है अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण दिवा के टीम ने। और आप पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हो, क्रिकेट में सम्मानजनक स्कोर खड़ा करते हो, तो आपके गेंदबाजों के लिए काफी अच्छा अवसर होता है। कुशल, ये फिर एक बार लेंथ गेंद थी और इस गेंद को बैकफुट पे जाके लॉन्ग ऑन रीजन में खेला, आउट होने का खतरा यहाँ पे, लेकिन एक टिप्पे के बाद थ्रो योगेश गैरो के हाथ में आया था, लेकिन इस दरमियान 2 रन दौड़ के अर्जित किए। कुल स्कोर है 50 रन और ये अंतिम गेंद अनिशेष है इस चौथे ओवर की। एक गेंद अनिशेष है और देखते हैं इस अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन अर्जित कर पाते हैं यहाँ पे बल्लेबाज
अनिकेत पाटिल कुशल गेंदबाजी कर रहे, लंबे लंबे डग भर के गेंदबाजी करते हैं कुशल। ये लेंथ गेंद थी और इस गेंद को खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में, उस ओर प्रोटेक्शन है। जब तक वो गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते नॉट की तरफ, तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 52 रन। 53 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए इच्छा पूर्ति वाशी के सामने श्री कृष्ण दिवा के टीम ने। तो देखते हैं ये जो लक्ष्य है 24 गेंदों में 53 रन, क्या ये लक्ष्य यहां पे प्राप्त करने में इच्छा पूर्ति वाशी की टीम सफल हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाली गेंदबाजी यहां पे तय करेगी श्री कृष्ण दिवा की। बहुत ही मजा आएगा इस मुकाबले में, क्योंकि हमने देखा है कई मर्तबा नवी मुंबई में जब जब भी क्रिकेट की प्रतियोगिता होती है तब तब इन दोनों टीमों के दरमियान जो मुकाबले होते हैं वो अंतिम गेंद तक जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होता है। आइए डीजे वाले बाबू। आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषक 2022 मध्ये। त्याच दरम्यान पियुष कोळी यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे। आज संदीप दादा यांच्या शब्दाला मान देऊन आज ते उपस्थित राहिले, त्याबद्दल पियुष कोळी यांचं मनपूर्वक आभार आहे। आणि त्याच दरम्यान आपण जर पाहिलं तर लेजेंड कॉमेंटेटर संतोष म्हात्रे सँडी सर देखील या आपल्या या मंचावर उपस्थित होतील आणि त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे। आणि सहर्ष स्वागत आहे, लेजेंडरी व्हॉइस आपल्याला नेक्स्ट मॅच मध्ये ऐकायला मिळेल। संतोष म्हात्रे सँडी सर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे। विघ्नेश, सैंडी के साथ मंच शेयर करना भी एक गर्व की बात होती है। कई अरसे से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं और कहा जाता है कि नवी मुंबई की दिल की धड़कन है कमेंट्री की। संतोष म्हात्रे सैंडी हमारे आजीज दोस्त है, 25 वर्ष भी अधिक समय से हम लोग दोनों ने एक साथ क्रिकेट कमेंट्री की है। वही संतोष म्हात्रे सैंडी, जहां जहां भी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है नवी मुंबई में क्रिकेट प्रतियोगिता, वहां वहां पे हर कोई आयोजक चाहता है कि संतोष म्हात्रे सैंडी आए और हमारे आयोजन में कमेंट्री बोले। यही पहचान है संतोष म्हात्रे सैंडी की, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम। मैराथन कमेंट्री कर रहे हैं सैंडी सर। देखिए अगर देखा जाए विघ्नेश, तो गुरुवार से कमेंट्री कर रहे हैं। दिवा गांव में जो क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है उसमें भगवा चषक में कमेंट्री की, उसके बाद आज कोपरी गांव में दिन में कमेंट्री कर रहे थे, रात में यहाँ पे आए। तो स्टॅमिना भी बहुत जबरदस्त है सैंडी का। यस, कारण की 28 वर्ष समालोचन क्षेत्रात आपली छाप सोडली आहे। आज देखील सँडी सरांची मागणी इतकी आहे की 3-3 स्पर्धेमध्ये सँडी सर पोहोचू शकत नाही, त्यामुळे डे आणि नाईट या दोन्ही शिफ्ट त्यांना करावे लागतात। आणि असा लेजेंडरी व्हॉइस आहे, डिमांडिंग व्हॉइस आहे। आज सँडी सर आमच्या सोबत जुड़ले, त्यांचं देखील सरच स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल विघ्नेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरफ हर कोई चाहता है कि सैंडी हमारे यहाँ पे आए और कमेंट्री करे। तो मेरे ख्याल से कोपरखैर निवासी सोचेंगे कि एक हेलीकॉप्टर बनाया जाए सैंडी के लिए और यहाँ से वहां जाने में उन्हें आसानी हो। क्योंकि देखिए अगर आप इतने बड़े पैगामे पे आपको आमंत्रित किया जाता है, आइए सैंडी यहाँ पे, तो सचमुच जितनी भी प्रशंसा आपकी की जाए उतनी कम है। गला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये तो होता ही है क्रिकेट में जब जब भी हम लोग कमेंट्री करते हैं। तो चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं। जीतने के लिए इच्छा पूर्ति वाशी गांव के सामने 53 रनों का लक्ष्य रखा है श्री कृष्ण दिवा के टीम ने, और दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज अपनी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में जा रहे हैं। तुषार और अजय भोईर दोनों भी काफी नामचीन खिलाड़ी है। कई ऐतिहासिक पारियां उन्होंने अपने गांव इच्छा पूर्ति वाशी टीम के लिए खेली है। तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है मैदान के बीच में। दोनों भी टीमें तगड़ी टीमें, मैंने पहले ही बताया था कि मजा आएगा ये मुकाबला देखने में, इसमें कोई संदेह नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अगर देखा जाए तो सूरज अस्त होता हुआ नजर आ रहा है और मैदान में थोड़े ही समय में फ्लड लाइट जलती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और मैं जब यहाँ पे आया, जैसे मैदान के अंदर कदम रखा, तब विघ्नेश ने मुझे इत्तला दी कि ये जो फ्लड लाइट लाई गई है ये डीवाई पाटिल की फ्लड लाइट है। देखिए कितना बेहतरीन आयोजन, जितनी भी प्रशंसा आदरणीय संदीप मधुकर पाटिल सर की जाए उतनी कम है, जो कि आदरणीय शाखा प्रमुख है बेलापुर
गांव प्रभाग क्रमांक 39 के और शिवसेना को घर घर में पहुंचाने का काम आदरणीय संदीप मधुकर पाटिल सर ने किया है। कोविड में बहुत बेहतरीन सेवा की है लोगों की, और क्या उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो अपने तरकश के तीर को निशाने के ऊपर लगाया जा रहा है श्री कृष्ण दिवा की तरफ से। देखिए क्षेत्ररक्षण, देखिए विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक शॉट, थर्ड मैन, एक गली, एक अजय है स्ट्राइक में, एक कवर पॉइंट के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है, एक मिड ऑफ, यह है ऑफ साइड का क्षेत्र। प्रकाश भी नजर आ रहे हैं मुझे, बिल्कुल सीधा रखा हुआ मिड ऑफ, एक कवर या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। गंगा इंगोले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद हालांकि आने का इंतजार किया और गेंद को पल्लू स्ट्रोक खेलना चाहते थे ऑन साइड में अजय, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। किशोर विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहे। इस ओवर की अगली गेंद गंगाधर इंगोले, काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का। ये बहुत अच्छी गेंद थी। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद और अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज अजय भोईर ने। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट पर ने किया। क्या सुंदर व्यू है। देखिए पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे कैमरामैन आपको बता रहे कि एक मुंबई की दिल की धड़कन लाइव, मुंबई की लाइव जिसे कहा जाता है, वो रेलगाड़ी दौड़ रही है। देखिए कितना बेहतरीन व्यू है। जितनी भी प्रशंसा हमारे पीटीसी के कैमरामैन की जाए उतनी कम। गंगा की यह गेंद इस बार पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे, सफल होके पल्लू स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और गेंद विकेट के पीछे की जानब गई और 4 रन प्राप्त हुए यहां पे बल्लेबाज अजय भोईर को। देखिए किस तरीके से खेलना चाहते थे, पल्लू स्ट्रोक, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी और गेंद थर्डमैन रिजर्व में गई। नो प्रोटेक्शन एरिया अगर देखा जाए तो विकेट कीपर के पीछे की जानब गेंद चली गई थी और 4 रन प्राप्त हुए। यही बार बार प्रयास किया जा रहा था अजय भोईर द्वारा और उसमें अब की बार वो सफल हुए। इस तरीके से इच्छा पूर्ति वाशी गांव का कुल स्कोर है 4 रन। लक्ष्य है जीतने के लिए 53 रनों का, मंजिल है 53 रनों की। अब देखिए ऑन साइड में क्षेत्ररक्षण, देखिए एक शॉर्ट फाइन लेग रखा हुआ है, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक मिड ऑन। यह है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। गंगा इंगोले काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं और आजकल बड़ी बड़ी टीमों में शिरकत करते हुए नजर आते हैं ओपन के। और ये गेंद देखिए कितनी तेजी के साथ अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को, इन स्विंग होती हुई गेंद और गेंद डंडा गुल हो गया पीछे का और इस तरीके से अजय आउट होकर वापस जा रहे हैं पैरेल की तरफ और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है इच्छा पूर्ति वाशी टीम को। क्यों डीजे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर यहां पे देखा जाए तो खास करके देखिए ये व्यू, देखिए पारसिक हिल का ये खूबसूरत मंदिर यहां पे नजर आ रहा है हमारे पीटीसी के माध्यम से। देखिए हर तरह का नजारा अब तक पहुंचाने का प्रयास पीटीसी के माध्यम से किया जा रहा है, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। और ये हमारा महानगर पालिका का दफ्तर है, नवी मुंबई महानगर पालिका का। क्या खूबसूरत नजारा, बिल्कुल ताज की तरह बनाया हुआ यहाँ पे ये नवी मुंबई महानगर पालिका का दफ्तर। येस प्रदीप सर, आपण जर पाहिलं तर हे व्ह्यू जर पाहायला मिळतोय, हे मैदान पाहायला मिळतोय, त्याचं कारण आहे मनोजी म्हात्रे ज्या मैदानासाठी मेहनत घेतली आहे त्या मेहनतीचं देखील कौतुक करावं लागेल।
कारण की अतिशय चांगलं मैदान मेंटेन करण्याचं काम मनोजजी म्हात्रे यांनी केले. ठाणे जिल्हा पालकमंत्री चषकामध्ये देखील ज्या पद्धतीने त्यांनी सहकार्य केले त्या सहकार्याला सलाम आहे. आणि संदीप मधुकर पाटील यांच्या खांद्याला खांदा लावून ही संपूर्ण स्पर्धा सजवण्यासाठी मनोजजी म्हात्रे यांचं देखील तेवढंच मोठं कार्य आहे. त्यांच्या कार्याला सलाम आहे. थँक्यू व्हेरी मच मनोजजी म्हात्रे. ओर टू कमेंट्री बॉक्स. तो इस तरीके से यहाँ पे भाग्य का चौका मिला है. बल्लेबाज योगेश भगत उर्फ गैरो स्फोटक बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज. ये गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से के लिए अंदर की तरफ ले आए थे इस गेंद को. हालांकि बल्लेबाज पहुंचे थे अपने घर में, फिर भी यहाँ पे निशाना लगाने का प्रयास किया. और प्रकाश मडवी जी के पास देखिए, जैसे ही इस तरीके की कोई भी हरकत मैदान के बीच में होती है, पर प्रकाश मडवी जी हरकत में आ जाते हैं और अपने खिलाड़ियों को डांट लगाते हैं. लेकिन यही एक अच्छी बात है. अगर आपको पता होगा कि ये जो श्री कृष्ण दिवा की जो टीम है आज टॉप में चल रहे हैं नवी मुंबई में, तो प्रकाश मडवी का काफी बड़ा उसमें योगदान रहा है. और यही प्रकाश मडवी आंखें दिखाते हुए नजर आया अपने साथी खिलाड़ियों को. कुल स्कोर है 1 ओवर के समाप्ति के बाद इच्छा पूर्ति वाशी गांव का 10 रन. अब गेंदे बची है 18 और रन चाहिए 43. 18 गेंदे और 43 रन. 18 चेंडू आणि 43 धावांची गरज. आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे दशरथ दादा पाटिल आने वाले थे. सैंडी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है दशरथ दादा पाटिल के. मैं 30 वर्ष से भी अधिक समय से कमेंट्री कर रहा हूं सर, लेकिन मेरा एक भी फॉलोअर्स नहीं है. दशरथ दादा पाटिल के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है. हमारे सैंडी सर के कम से कम 10 लाख फॉलोअर्स रहेंगे नवी मुंबई में. तो ये बात है, सबसे बड़ी बात, ये काफी बड़ी बात है हमारे नवी मुंबई के लिहाज से. अगर देखा जाए तो कुछ समस्या हो गई दशरथ दादा पाटिल के घर में, इसलिए वे आज यहाँ पे आ नहीं पाए. और उन्होंने मुझे कहा था कि आप विघ्नेश से कांटेक्ट करिए और आप जाइए. तो दशरथ दादा पाटिल जी, आपकी जो भी समस्या हो भगवान करे कि वो जल्द से जल्द हल हो जाए और आप क्रिकेट के मैदान में वापस दोबारा क्रिकेट कमेंट्री करते हुए नजर आए. गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए मोहन राव को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है. बिल्कुल खब्बू स्पिनर कहा जाता है, बिल्कुल कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हैं ये मोहन राव. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं. उनके सामने बल्लेबाज योगेश तुषार पाटिल, माफ करिए. ये गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, कवर ड्राइव खेला है और मिस फील्डिंग हुई. गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और ये 4 रन. तुषार बिल्कुल पाटिल खतरनाक बल्लेबाज है, इसमें कोई संदेह नहीं. लेकिन सैंडी घनसोली 40+ के मैदान की योगेश ग्यारो की वो 75 रनों की पारी, मैं और सैंडी हम लोग गवा रहे. शायद विघ्नेश थे या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी इस हरपन मौला खिलाड़ी ने. वही योगेश भगत ग्यारो नॉस्टन की तरफ है. ये गेंद इस बार अंदर की तरफ आई थी गेंद, हालांकि कदमों से टकराई थी. एक अपील हुई थी वहां पे पगबादा की, लेकिन एम्पायर ने खारिज कर दिया. काफी कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हैं, अच्छी हवा देते हैं. मोहन राव गेंदों को बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मोहन राव. अब तक 2 गेंदें फेंकी है उन्होंने और 4 रन खर्च किए. तुषार पाटिल उनके सामने बल्लेबाज मोहन राव बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे. ये गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और कलायों के सारे गेंद को मोड़ दिया था. गेंद जारी है 1 रन के लिए. मिड ऑन रीजन में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 15. अब स्ट्राइक में जिनके बारे में मैं बात छेड़ रहा था, योगेश भगत उर्फ ग्यारो डेंजर मैन स्ट्राइक में. काफी स्फोटक खिलाड़ी है. अगर नवी मुंबई में जितने भी स्फोटक खिलाड़ी है उनमें से एक खिलाड़ी है ये योगेश भगत ग्यारो. जब गेंद इनके बल्ले के ऊपर बीचों बीच लगने लगती है ना, तब सचमुच दिन में भी तारे दिखाई देते हैं गेंदबाजों को. वही योगेश भगत ग्यारो, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं ये योगेश भगत ग्यारो. अच्छा कॉन्टेस्ट है यहाँ पे, अच्छा बैटल है गेंद और बल्ले में. एक
बिल्कुल खब्बू गेंदबाज और उसी तरीके से उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज। गेंद आने का इंतजार किया, ऑफ ड्राइव किया है और एक रन के लिए निकल गए बल्लेबाज। इस तरीके से एक रन के साथ कुल स्कोर है 16 रन। योगेश भगत और तुषार पाटिल की जोड़ी मैदान के बीच में। क्रिकेट में साझेदारी होना काफी बड़ी बात होती है। देखते हैं इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान किस तरीके की साझेदारी होती है। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार मोहन राव, बाएं हाथ से राउंड विकेट, 2 कदमों का बहुत गलत और आउट। बिल्कुल सही निर्णय है एम्पायर का। जैसे ही गेंद टप्पा खाया, नीचे रहती हुई गेंद बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए। आपके टीवी स्क्रीन में नजारा देखिए और पगबादा आउट हो गए। यहां पे बिल्कुल सही निर्णय गुरुनाथ पाटिल जी का। देखिए ये मोहन राव गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी ये गेंद बिल्कुल पॉपिन क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद और ऑफ स्टंप के बिल्कुल सामने पाए गए, नीचे रहती हुई गेंद और इस तरीके से तुषार पाटिल आउट हो गए। 3 गेंदों में 5 रन मुकम्मल किए और आउट हो गए। आइए डीजे वाले बाबू। थैंक यू डीजे वाले बाबू। 13 गेंदे और 37 रन चाहिए। 17.08 के औसत से रन यहां पे अर्जित करने। पीटीसी के लाइव की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। यहां पे एक स्क्रीन लगाई हुई है और उसके जरिए इसका पूरा विवरण हम तक यहां पे पहुंचाया जा रहा है। वाह भाई वाह, पीटीसी लाइव, आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, रमेश सिंह। ये इस बार इनसाइड आउट होके खेलने का प्रयास किया गया था और काफी आगे निकल के आए थे अपने पॉपिन क्रीज से यहां पे स्ट्रोक खेलने के लिए रमेश सिंह, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। ओवर की समाप्ति हुई है। इस ओवर में देखिए मोहन राव ने, देखिए ये अगर हमारे भारत मुल्क की बात छेड़ी जाए तो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिरंगा अगर कोई महानगर पालिका के पास है तो हमारी नवी मुंबई महानगर पालिका। देखिए क्या खूबसूरत नजारा यहां पे पीटीसी लाइव के माध्यम से अब तक पहुंचाया जा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पे। जो भी श्रोता, 12 गेंदे 37 रन चाहिए, 12 चेंडू 37 धावांची गरज। जो भी श्रोता सीधे प्रसारण के माध्यम से हमसे जुड़े हुए उन सभी का मैं आदरणीय आयोजक श्रीमान संदीप जी मधुकर जी पाटिल जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। 12 गेंदे 37 रन, क्या जबरदस्त मुकाबला दोनों टीम के लिए। यहां पे 18.50 के औसत से रन अर्जित करने इच्छा पूर्ति वाशी के बल्लेबाजों को। देखिए योगेश ग्यारो जब तक मैदान में रहेंगे तब तक किसी न किसी तरीके से स्कोर यहां पे बनता रहेगा। देखते योगेश ग्यारो ने कई बार क्रिकेट के मैदान में इतिहास बनाया है और आज देखते हैं उनके टीम इच्छा पूर्ति वाशी गांव को रनों की यहां पे सख्त आवश्यकता है। देखते योगेश ग्यारो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पे करने में सफल हो पाते। योगेश भोईर उनका नाम है, लेकिन योगेश ग्यारो इस नाम से अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में ये योगेश भगत ग्यारो इस नाम से जाने जाते हैं। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए अनिकेत पाटिल को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। दोनों छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। मैं कहूंगा महानगर पालिका दफ्तर एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बारह गेंदे 37 रन, 12 चेंडू 37 धावांची गरज। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और ये कैच लपक लिया है यहां पे मयूर वाणी ने। देखिए इस तरीके के कैच लपकना इतना आसान बात नहीं होती। सैंडी पूरी तरह से फ्लड लाइट जले नहीं है, यहां पे कुछ फ्लड लाइट जले हुए और इस तरीके का कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन क्या जबरदस्त कैच लपक लिया है। कैचेस विन द मैचेस। और मैंने यहां पे जिक्र की थी कि क्यों प्रकाश मडवी अपने खिलाड़ियों के ऊपर आंखें तानते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में। इसीलिए ये श्री कृष्ण दिवा की टीम एक सफल और कारगर टीम है हमारे नवी मुंबई की।
इसके बाद होने वाला मुकाबला वाकलन बनाम गोरसाई बी, वाकलन बनाम गोरसाई बी। सैंडी, जब जब भी हम लोग लाइव कभी भी कहीं पे भी क्रिकेट के मुकाबले होते हैं ना, तब तब वहां पे जो श्रोता होते हैं ना, जो चैटिंग करते हैं, वो हमेशा ही पूछते हैं कि गोरसाई बी आहे का। तो देखिए कितनी बड़ी टीम है गोरसाई बी। ये बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से यहाँ पे चकमा खा गए योगेश भगत उर्फ गैरो। माफ करिए, योगेश आउट होकर वापस गए। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, विजय खड़से, विजय खड़से, रमेश सिंह है स्ट्राइक में। 11 गेंदे 37 रन चाहिए। अनिकेत पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। स्टंप के नजदीक से फेंकी हुई गेंद थी और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और गेंद जा रही है बाउंड लाइन के बाहर और यह लंबा सिक्सर। मॅच साठी गुरसई बी आणि वर्सेस वाकलन दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती करते की कृपया आपण लगेचच आमच्या कॉम्बॉक्सची रिपोर्टिंग करायची। वाकलन टीम आणि गोरसे टीम आपला टी शर्ट किट घेऊन आपण लगेचच टॉससाठी यायचंय। नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर असेल, एकीकडे डोंबिवली संघ असेल तर एकीकडे भिवंडी संघ। वाकलन वर्सेस गोरसई बी या दोन संघांमध्ये खेळेल। दोन्ही टीमला विनंती करतोय की लगेचच आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा। तो अनिकेत पाटिल गेंदबाजी कर रहे, 9 गेंदे और 31 रन चाहिए। 9 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आहे इच्छापूर्ती वाशी गाव या संघाला जिंकण्यासाठी। 9 गेंदे 31 रन। अब कोई करिश्माई इस प्रतियोगिता में वापस ला सकता है इच्छापूर्ति वाशी को। यह गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया है। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट रीजन में। 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। रमेश सिंह अपने व्यक्तिगत 8 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एक बेहतरीन सिक्सर उन्होंने लगाया था, आते आते यहां पे जड़ा था उन्होंने सिक्सर। अब गेंदे बची है 8 और रन चाहिए 29। 8 गेंदे और 29 रन चाहिए इच्छापूर्ति वाशी टीम को जीतने के लिए। यह गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी, फ्रंट फुट पे आके गेंद को खेला है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। कुल स्कोर है 28 रन। पहले से ही शफल होके आए थे ऑफ स्टंप के बाहर, देखिए और किस तरीके से ऑन ड्राइव उन्होंने खेला। हमारा जो यहाँ पे मेन डाइस बना हुआ है उसके दाहिने तरफ एक यहाँ पे लेदर क्रिकेट का नेट बनाया हुआ है और वहां पे छोटे छोटे बच्चे अपने नसीब आजमाते हुए नजर आते हैं। ये गेंद इस बार ऑफ ड्राइव किया है और लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर चली गई और ये फ्लैट सिक्सर निकलता हुआ। देखिए क्या क्या नजारा है मैदान के इर्द गिर्द। सैंडी, जब नींद पूरी नहीं होती है ना तब डर लगता है कि कहां से आवाज आ रही है, क्योंकि 4 दिनों से आप क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हो, थोड़ा सा डर तो लगता ही है भाई। अब गेंदे बची है 7 और रन चाहिए। एम्पायर ओवर की समाप्ति हुई है। एम्पायर पानी के लिए इशारा कर रहे हैं, शायद लाइट फ्लड लाइट ऑन करिए। टेक्नीशियन से मेरी गुजारिश है, हमारे जो टेक्नीशियन है उनसे मेरी गुजारिश है कि फ्लड लाइट ऑन करिए। गेंदे बची है 6 और रन चाहिए जीतने के लिए 19। 6 गेंदे 19 रन। अभी भी इच्छा पूर्ति वाशी गांव की टीम इस मैच में है। क्रिकेट में कहा जाता है ना कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकल लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है और यही नजारा मैदान के बीच में भी नजर आ रहा है। फिर एक बार मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ पे। हमारे पीटीसी लाइव के माध्यम से दिखाया जा रहा है ड्रोन कैमरे के जरिए। देखिए हमारे मुंबई की लाइफ लाइन, एक रेलगाड़ी दौड़ रही है सामने की तरफ, फ्लड लाइट लगे हुए और ड्रोन कैमरे के जरिए इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण अब तक यहाँ पे मैदान का व्यू दिखाया जा रहा है। लाइट चालू करिए, टेक्नीशियन से मेरी गुजारिश है प्लीज, फ्लड लाइट पूरी तरह से ऑन करिए प्लीज। 6 गेंदे 19 रन। बिल्कुल मजा आ रहा है ये मुकाबला देखने के लिए। यहाँ पे दोनों भी टीम तगड़ी टीमें हैं। हमारे नवी मुंबई की एक ऐरोली की दीवा गांव की टीम और दूसरी वाशी गांव की टीम। वाशी स्टेशन के बगल में बैठा हुआ ये खूबसूरत गांव जिसका नाम है वाशी गांव। और सैंडी
दीवा गांव की अगर बात छेड़ी जाए, मैं भी ऐरोली का रहवासी हूं, लेकिन प्लॉट का ज्यादा से ज्यादा भाव अगर किसी गांव में है नवी मुंबई में, तो मेरे ख्याल से दीवा गांव। कई सारे पैसे हमारे ग्रामस्थों को, वहां पे भूमिपुत्रों को मिले हैं प्लॉट के, और इसीलिए ये जो दीवा गांव है काफी सक्षम है, और उसी तरह से वाशी गांव की उतना ही सक्षम और उतना ही बेहतरीन। जनरेटर ऑपरेटरला विनंती करतोय की लगेचच आपण फ्लड लाईट चालू करा, कारण की फ्लड लाईट चालू करण्याची वेळ आहे आणि आमचे ऑपरेटर त्याच्यावर काम करत असताना यस पुन्हा एकदा कॉल दिला जातोय गुरसेई बी आणि वाकलन टीमचे कुणीही प्रतिनिधी कुणी खेळाडू उपस्थित असतील कृपया आपलं रिपोर्टिंग करा, ही विनंती देखील केली जाते। नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर गुरसई बी वर्सेस वाकलन अशी एक बिग फाईट पाहायला मिळेल। एकीकडे डोंबिवली तर दुसरीकडे भिवंडी असा सामना देखील पाहायला मिळेल। अब यहां से विघ्नेश रेलगाड़ी से जो भी यहाँ पे यात्री यात्रा करेंगे, वो अपने घर में जाके बोलेंगे क्या यार, संदीप मधुकर पाटिल जी ने एक बेलापुर गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और अपने बाल बच्चों को, अपने बीबी को बात कहेंगे कि क्या जबरदस्त नजारा था, मैं जाता हूं वापस खाना खा के वहां पे क्रिकेट की प्रतियोगिता देखने के लिए। बिल्कुल भोला भाला सीधा सादा चेहरा, जिनका नाम है आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक श्रीमान संदीप जी मधुकर जी पाटिल जी, जो कि शाखा प्रमुख है बेलापुर गांव के, प्रभाग क्रमांक 39 के। 6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए, यह नजारा नजर आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। 19 रन पहले ही गेंद के ऊपर, और आउट। प्रणव मडवी ने कैच लपक लिया, और इस तरीके से यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज। नवी मुंबई उपशहर प्रमुख आदरणीय निळकंठजी म्हात्रे साहेब यांचं आगमन झालंय आणि त्यांच्या समवेत अनिलजी पाटील हे देखील शिवसैनिक अनिलजी पाटील हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील सरसे स्वागत आहे। आज जर पाहिलं तर प्रदीप सर या संपूर्ण मैदानामध्ये भगवं वादळ पाहायला मिळतोय आणि खऱ्या अर्थानं त्याचं श्रेय जातंय संदीप मधुकर पाटील यांना, श्रेय जातंय बेलापूर 40+ संघटनेला देखील, की ज्यांनी आम्हाला ही स्पर्धा ही आयोजन करण्यासाठी जी मेहनत आणि जे सहकार्य केलं, त्यासाठी बेलापूर 40+ संघाचा देखील मी आभार मानतोय या संपूर्ण आयोजन कमिटीचा आभार मानतोय, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचं ज्याने सगळ्यांनी सहकार्य केलं। पुन्हा एकदा मी कॉल केला जाईल गुरसे बी आणि वाकलन टीमच्या कॅप्टनला की कृपया लगेचच आपण टॉससाठी या। यस, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। सम्माननीय श्रीमान किरण जी मेहर जी का यहाँ पे आगमन हुआ है, मेरी उनसे गुजारिश है कि सर आप मंच के ऊपर आइए, आपका स्वागत है। काफी अच्छा सपोर्ट किया है उन्होंने इस प्रतियोगिता को एक सफल प्रतियोगिता होने के लिए। ये गेंद इस बार अंदर की तरफ ले आए थे, कलायों के सारे गेंद को मोड़ दिया है, गेंद जा रही है मिड ऑन रीजन में, उसको क्षेत्र से आउट होने का खतरा, और ये आउट। दूसरा रन जोखिम भरा साबित हुआ, और यहां पे बहुत ही उम्दा थ्रो किया था, एक टिप्पे के बाद थ्रो को गैदर किया था विकेटकीपर ने, और इस तरीके से दूसरा रन घातक साबित हुआ, और इस तरीके से यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज। अब आलम यह है, रन चाहिए जीतने के लिए 4 गेंदे और 18 रन, 4 गेंदे और 18 रन। मजा आ रहा है इस मुकाबले को देखने के लिए। थोड़े ही समय में यहाँ पे अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व के गले के तावीज जो बन चुके हैं, 8वां अजूबा कहा जाता है जिस कलाकार को, वो गोटा एम्पायर का यहाँ पे आगमन होगा, और उनके साथ आएंगे डीजे यश। गोटा एम्पायर को नचाने का काम ये डीजे यश करते। छोटा सा बंदा पर्वत है जिसका नाम है डीजे यश, और जिसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारे सैंडी, उसके बाद विघ्नेश मडवी और मैं प्रदीप विचारे रेडियो जॉकी अब तक इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण का आंखों देखा हाल बारी बारी यहाँ पे सुनाएंगे। सैंडी, जब जब भी दिलचस्प मुकाबले होंगे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। मैं जहां जहां भी इस वर्ष क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए गया ना सैंडी, वहां पे हर किसी ने कहा कि अकेले कमेंट्री मत बोलिए सर, दूसरा भी लीजिए, साथ में कुछ चर्चा करिए। लेकिन यार जो कल आया हुआ बंदा है, कभी कभार क्या होता है जिसको कुछ पता नहीं रहता है, तो उसके साथ क्या चर्चा करेंगे सैंडी। लेकिन यहाँ पे दिग्गज कमेंटेटर है सैंडी, 28 वर्ष से अधिक समय से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं। विघ्नेश, आजकल हर तरफ जिनको आमंत्रित किया जाता है क्रिकेट कमेंट्री के लिए, ये गेंद आने का इंतजार किया, और मिड विकेट रीजन में आड़े बल्ले से खेला, और 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। देखिए अभी यहाँ पे थोड़े ही समय बाद एक प्रदर्शनीय मैच खेला जाएगा नवी मुंबई बनाम, और तीसरे एम्पायर की तरफ यहाँ पे निर्णय दिया जा रहा है।
अब टीवी रिप्ले में खंगालेंगे एम्पायर नो बॉल के बारे में। आइए आप कोई भी आइए सर। हाँ तो एक यहाँ पे प्रदर्शन या मैच खेला जाएगा नवी मुंबई बनाम पनवेल। तो नवी मुंबई की टीम देखिए भूषण पाटिल कैप्टन है, विशाल शाह, अरविंद राणा, रवि मात्रे, ओमी केनी, धीरज भोईर, विकी भोईर, गंगाधर इंगोले, नमित पाटिल, योगेश भगत, सचिन नाईक, स्वप्निल नाईक, जयेश पाटिल, अनूप पाटिल, भावेश नाईक, ऋतांशु पाटिल और गौरव बड़दे। पनवेल की टीम देखिए किरण पवार, प्रसाद घरत, मन्नी शर्मा, सुमित ढोगड़े, सिद्धेश वास्कर, विकी पाटिल, अक्षय पवार, मयूर वाघमारे, अंगद पाटिल, प्रसन्न पाटिल, ओंकार नाईक, रघु परदेशी, परेश कड़के और उमेश माड़ी। नो बॉल की घोषणा कर रहे हैं यहाँ पे तीसरे एम्पायर। नो बॉल की घोषणा हुई है, यहाँ पे खंगाला गया रिप्ले और उसके बाद तीसरे एम्पायर ने यहाँ पे निर्णय दिया है। तो फ्री हिट की गेंद है, ये मुक्त की गेंद अब यहाँ पे दी जा रही है एम्पायर द्वारा। 3 गेंदे, माफ करिए 4 गेंदे और 16 रन, 4 चेंडू आणि 16 धावांची गरज। गेंदबाजी कर रहे शिवम। येस गुरसी टीम आणि वाकलन टीम प्लीज, वाकलन टीम चा हॅलो. प्रतिनिधी उपस्थित आहेत। 4 गेंदे 16 रन चाहिए, 4 चेंडू 16 धावांची गरज। और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला था, फ्री हिट की गेंद थी, 2 रन दौड़ के अर्जित किए। ये मुक्त की गेंद थी, वाइडिश मिड विकेट में गेंद को लॉफ्ट कर दिया था। भरत शिंदे द्वारा खेला गया स्ट्रोक। अब आलम यह है गेंदे बची है 3 और रन चाहिए 14। भावेश पवार जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है। मैं उनका यहाँ पे आयोजकों की तरफ से, हमारे कमेंट्री कक्ष की तरफ से, तमाम क्रिकेट के श्रोताओं की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जयंत पिल्ले साहेब यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचं देखील सरसे स्वागत आहे। गुरसे टीम इथे आमच्या सोबत जॉईन झालेत। वाकलन टीमच्या कर्णधाराला देखील विनंती करतो, एक बिग फाइट पाहायला मिळेल, वाकलन वर्सेस गुरसे बी। 3 गेंदे 14 रन, ये बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद गति में परिवर्तन किया था यहाँ पे शिवम ने और शिवम पांडे ने, और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट कीपर ने किया। अब 2 गेंदे शेष है और रन चाहिए 14। इच्छा पूर्ति वाशी गांव को जीतने के लिए 2 गेंदों में 14 रनों की दरकार है। शिवम पांडे जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है, बिल्कुल नबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा मिश्रण है इस गेंदबाज के पास, 10-15 कदमों का बॉलिंग रनअप है और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। और फिर एक बार ये गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, आउट स्विंग होती हुई गेंद, कोई भी रन नहीं बना। अब भाई 1 गेंद और 14 रन। जितने भी सराहना श्री कृष्ण दीवा के गेंदबाजों की जाए उतनी कम है। एक अच्छी सक्षम टीम है, पहले बल्लेबाजी उसके बाद गेंदबाजी और उतना ही उम्दा क्षेत्ररक्षण किया है यहाँ पे श्री कृष्ण दीवा के खिलाड़ियों ने। शिवम पांडे ये अंतिम गेंद इस बार पुल करना चाहते थे, 14 रनों से ये मुकाबला यहाँ पे जीत लिया है श्री कृष्ण दीवा ने और ट्रायंगुलर में प्रवेश किया है इस प्रतियोगिता के। मैं उनके सभी खिलाड़ियों का यहाँ पे अभिनंदन करना चाहूंगा और बैड लक इच्छा पूर्ति वाशीगांव जिन्होंने इस प्रतियोगिता में यहाँ पे हिस्सा लिया। 13 रनों से यह मुकाबला दीवा श्री कृष्णा की टीम ने जीता है। मैं उनके सभी टीम का यहाँ पे अभिनंदन करना चाहूंगा। ओवर टू हमारे जो कमेंटेटर है जिनका नाम है विघ्नेश मडवी। आजकल जहां जहां भी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है वहां वहां पे विघ्नेश मडवी को आमंत्रित किया जाता है, हमारे घनसोली गांव के भूमिपुत्र। लेकिन जब जब भी ये विघ्नेश मडवी क्रिकेट कमेंट्री बोलते हैं या फिर सूत्र संचालन करते हैं ना, तब तब ऐसा नजारा नजर आता है सैंडी, ऐसा कानों में गूंज सुनाई देती है जैसा कि पुणे का कोई भड़जी बोल रहा है।
आइए विघ्नेश मडवी। थँक्यू व्हेरी मच प्रदीपजी विचार